किसी पत्रकार को शराब के मामले में रात्रि में जगा करके उनका जांच करते हैं। इस कर्मी या मद्य निषेध विभाग का कोई दोषी व्यक्ति होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। शराब को पैरेलल इकोनॉमी का धंधा बना लिया गया है और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं। बिहार में पूरी शराबबंदी है और इसको हम लोग सख्ती से लागू किए हुए हैं, आगे भी ये जारी है। अगर कोई पत्रकार है तो पत्रकार के साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उनको जानकारी लेकर करके उनके साथ दूसरे तरीके से जांच करनी चाहिए थी। बिहार में शराब माफियाओं को सरकार के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। आखिर कारण क्या है? बिहार में 2016 से शराबबंदी है, लेकिन क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी है? मद्य निषेध विभाग तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। कई बार इसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं। कल का एक वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैशाली ज़िला का ये वीडियो बताया जा रहा है। वैशाली ज़िले के एक पत्रकार हैं, उनके घर में 9:30 बजे के करीब रात को मद्य निषेध विभाग की पुलिस पहुंचती है। बाकायदा उनकी जांच होती है शराब पीने को लेकर के। हालांकि पीने की पुष्टि नहीं होती। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब इसको लेकर के राजनीतिक घमासान मचा हुआ, सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर में ये किस तरीके का रवैया है। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी है, कई खेप आ रही है दूसरे राज्यों से, वहीं घर घर अब अभियान चलाया जा रहा है। इसे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही, एक एक करके हम पूरा बयान सुनवा रहे हैं। किस तरीके से विपक्ष इस पर निशाना साधा है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रहा है। बिहार में जो शराबबंदी लागू है ये पूर्णता नहीं है। अब बिहार में शराब माफियाओं को सरकार के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। आखिर कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पश्चिम बंगाल से, नेपाल से, झारखंड से शराब वैशाली तक पहुंच जाता है। तो ये वैशाली तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं, जो माफिया हैं, उन पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप किसी पत्रकार को शराब के मामले में रात्रि में जगा करके उनका जांच करते हैं, लेकिन आप उसका जांच क्यों नहीं करते हैं जो यहाँ तक ले करके शराब पहुँचते हैं? अगर यहाँ नहीं शराब पहुँचे तो कोई शराब पिएगा कहाँ से? तो शराब को पैरेलल इकोनॉमी का धंधा बना लिया गया है और सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको मैंने भी देखा है। एक पत्रकार के घर में जो है से मद्य निषेध विभाग जांच करने के लिए गई थी। किस आधार पर गई है यह मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गुप्त सूचना या किसी की सूचना के आधार पर वो जांच करने गई होगी। उसको जांच करने का जो है से वो उसके पास जो है से होता है कि अगर कोई सूचना मिलती है तो जांच करना आवश्यक होता है। लेकिन ये जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि हम जहां जांच करने जा रहे हैं वो व्यक्ति का जो है से या उस घर का जो है से क्या आधार है, किस प्रकार का जो है से उसका है। अगर कोई पत्रकार है तो पत्रकार के साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उनको जानकारी लेकर करके उनके साथ दूसरे तरीके से जाँच करनी चाहिए थी। कार्रवाई होनी चाहिए अगर निश्चित तौर पे जो है से प्रशासन इसमें सचेत है और उसकी जानकारी प्राप्त कर रही है। अगर कोई पुलिसकर्मी या मद्य निषेध विभाग का कोई दोषी व्यक्ति होगा तो उस पर कार्रवाई होगा, लेकिन जांच करने का भी जो है से उसकी जिम्मेवारी है। वो अपने जिम्मेवारी के तहत और किस आधार पर जांच किया, ये सब जांच का विषय है। इतने करके और उन्हीं के घर में जा करके जांच करना तो कुछ न कुछ तो उसमें संदेह पैदा करता ही है। और क्या सच्चाई है, अगर वो सही में शराब का सेवन किए होंगे, नशा का सेवन किए होंगे तो सही किए जो भी पदाधिकारी गए। अगर नहीं, अगर उसमें कहीं कोई डाउट है इसका हम लोग आज जांच करवाएंगे। खबर चलाने जिला प्रशासन के लिए खबर चलाने को लेकर अब रात में जांच में तो ये स्पष्ट हो जाएगा ना ये किस कारण से उसमें गई। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इसको हम लोग सख्ती से लागू किए हुए हैं, आगे भी ये जारी रहेगा। ठीक है ना, आप जो कह रहे हैं उस बात से तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं। जो जांच होगा, जांच में जो फलाफल आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई। सुना किस तरीके से जहां विपक्ष सीधे सवाल खड़े कर रहा है शराबबंदी के लेकर के, लगातार विपक्ष ये बातें कह रहा है, एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, वाकई में बिहार में शराबबंदी है तो क्या अब ये ज़रूरत हो गई है कि रात को
देर रात किसी आम लोगों के घर पहुंच करके जांच किया जाए। हालांकि सत्ता पक्ष कार्रवाई की बात कर रहा है, इंतज़ार करना होगा। इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं, अब इस पर सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपाशंकर।